नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पब्लिक स्टोरी इंडिया चैनल में। आज हमारे साथ गेस्ट है डॉक्टर अंजू चौहान जी, जिन्होंने इंडिया की फर्स्ट डेटा साइंटिस्ट होने का गौरव प्राप्त किया है। और दोस्तों, इनकी ज़िंदगी की कहानी भी कुछ स्ट्रगल से भरी हुई है, जो कि हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे। और जानेंगे कि हिम्मत और संघर्ष के बाद सफलता कैसे पाई जा सकती है, और डेटा साइंटिस्ट हैं ये, डेटा साइंस में क्या अपॉर्चुनिटी है, वो भी आज इनसे हम जानेंगे। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर अंजू चौहान जी का। नमस्ते मैम, स्वागत है आपका। मैम नमस्ते, सबसे पहले आपका हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? जी नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अंजू चौहान है। मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ। मुझे ग्लोबली अवार्ड दिया गया है ऑनरेरी डॉक्टरेट का फ्रॉम द कैनेडी यूनिवर्सिटी डेटा साइंस के लिए, जिसमें मैंने कुछ अच्छे से प्रोजेक्ट बनाए थे जो यूनिवर्सिटी ने सेलेक्ट किए। इसके लिए मुझे ऑनरेरी डॉक्टरेट दिया गया है। मैम, डेटा साइंस की तरफ से आपका जो इंटरेस्ट कैसा आया? डेटा साइंस में आपका इंटरेस्ट कैसे आया? ये बात है 2024 की, जब ये नया नया इंडिया में लॉन्च हुआ था। आई थिंक 2 या 3 साल पहले ही लॉन्च हुआ था ये कोर्स। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि डेटा साइंस जो है पहले से अवेलेबल नहीं था। डेटा साइंस जो है फॉरेन कंट्रीज में बहुत पहले से ही अवेलेबल था, लेकिन इंडिया में लोगों को अवेयरनेस नहीं थी कि डेटा साइंस नाम का भी कोई स्टडी है या कोई सब्जेक्ट है, या इसकी भी स्टडी की जाती है, इसमें भी कोई जॉब के लिए स्कोप है, करियर बन सकता है। तो जब मैंने ये इसके बारे में सुना कि डेटा साइंस इंडिया में लॉन्च हो चुका है और जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको काफी ज्यादा डेटा साइंटिस्ट की जरूरत है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद को एनरोल करूं। और मैंने ट्राई किया एंड आई डिड माय बेस्ट। अच्छा मैम, जैसे कि आप छोटे शहर से बिलोंग करती हैं, तो ज़्यादातर ऐसे जब शहर में स्टूडेंट रहते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आती है बड़ी एजुकेशन पाने में। तो आपके साथ कुछ ऐसा स्ट्रगल रहा क्या, चैलेंजिंग रहा? पहले तो अगर कहा जाए कि किसी भी स्टडी को करने के लिए छोटे शहर और बड़े शहर इनकी तुलना की जाती थी, जो कि काफी ज्यादा असर डालती थी। लेकिन आजकल जो है एआई का जमाना है, गूगल का जमाना है, नेट हर जगह अवेलेबल है। तो जो मोदी जी की तरफ से जो मेक इन इंडिया प्रोग्रेस हुई है, वो यही सबसे बड़ी है, एजुकेशन फील्ड की प्रोग्रेस। कि आप स्टडी करना चाहो तो देश के किसी भी कोने में बैठ के, दुनिया के किसी भी कोने की यूनिवर्सिटी में बैठ पढ़ाई कर सकते हैं। ये बेस्ट रिजल्ट है कनेक्टिविटी का, जो कि गूगल और नेट से हमें मिल जाती है। तो मैं नहीं कहूंगी कि डेटा साइंस की स्टडी के लिए मुझे कोई भी दिक्कत आई, या फिर मैं छोटे शहर से हूँ ये कभी कोई बाधा बनी। मैं अपने मंडी के एक छोटे से गांव में रहती हूँ, और इस गांव में जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे मात्र एक अकेला घर है, ज्यादा कोई यहाँ पॉपुलेशन भी नहीं है। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि जो नेटवर्किंग है वो कितने हाई लेवल की रही है, कि मंडी हिमाचल प्रदेश इंडिया के एक छोटे से गाँव में एक कमरे में बैठ के मैंने काम किया, और कहाँ कैनेडी यूनिवर्सिटी तक वो काम पहुंच गया, और उसने मेरे काम को अप्रिशिएट किया और मुझे ग्लोबली अवार्ड किया, जिससे मैं इंडिया की पहली डेटा साइंटिस्ट बनी हूँ जिसको ये ऑनरेरी डॉक्टरेट अवार्ड मिला है। जी। मैम, आपको ये सुपर वुमेन भी अवार्ड मिला है, तो इसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? जी, आफ्टर गेटिंग ऑनरेरी डॉक्टरेट इन डेटा साइंस, जब मेरा यूनिवर्सिटीज ने इंडिया को मेरा डेटा भेजा, तो मुझे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ने भी कांटेक्ट किया। और इसके अलावा जो ये सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो लोग हमारे इंडिया हो या अदर कंट्रीज में हो, लोग काम को अप्रिशिएशन देते हैं। तो जब उन्हें पता चला कि इंडिया से एक लेडी ऐसे सिलेक्ट हुई है, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, और फिर उन्होंने मुझे इस अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, जो कि फॉरएवर स्टार ऑफ इंडिया है, जो उन लेडीज को आगे करता है, सराहना करता है, जिनको हेल्प भी चाहिए, जिनको कुछ काम करना है, और जिन्होंने स्ट्रगल करके अपने काम को लोहा मनवाया है, तो उन लोगों को ये सम्मानित करता है, खास करके महिलाओं को। तो भारत की सुपर 30 महिलाओं में मेरा नाम सम्मिलित किया गया 2025 के लिए, क्योंकि मैंने 25 में ये अवार्ड रिसीव किया था। जी मैम, जैसे आप डेटा साइंस फील्ड में भी हैं और साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो दोनों फील्ड को कैसे मैनेज करती हैं? इट्स नॉट ओनली टू फील्ड्स। मैंने बहुत सारे काम स्टार्ट किए थे 2024 में। जब मैंने डेटा साइंस के लिए एनरोल किया, मेरा दिमाग खुल गया था। क्यों? क्योंकि डेटा साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रूट टू टॉप है। अगर आप इसकी स्टडी करो तो रूट टू टॉप है। जैसे एक प्लांट होता है, जड़ होती है उसमें मेन, और उसके बाद फिर
उसमें आप देखेंगे स्टेम हो गए, लीव्स हो गए, ब्रांचेस हो गई, फ्लावर, सीडिंग, सब कुछ एक ही चीज में अवेलेबल है। जी तो सिर्फ साइकोलॉजी ही नहीं, मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट का भी काम करती थी जी HDFC बैंक में। जी और साइकोलॉजी भी मैंने स्टडी किया है, और इसके साथ साथ मैं करियर काउंसलिंग के लिए भी कंसल्टेंसी लेती हूँ। जी GST सर्विसेज भी प्रोवाइड की थी, डिजिटल सर्विसेज का भी मैंने कोर्स किया है, मुझे वो जी भी आता है। जी वेबसाइट डिजाइनिंग हो गया, ऐप डिजाइनिंग हो गया, जी और ये जो फेसबुक एड्स वगैरह, मेटा एड्स है, सब काम सीखना आसान हो जाता है जब आप गूगल कनेक्टिविटी यूज करने लग जाते हो। अच्छा मैम, जैसे एआई का टाइम चल रहा है, अभी काफी सारे नए नए एआई आ रहे हैं, तो इस टाइम में स्टूडेंट को डेटा साइंस सीखना चाहिए, और इसमें करियर अपॉर्चुनिटी आप क्या देखती बिल्कुल सीखना चाहिए, क्योंकि जो आजकल का जमाना है वो AI ने लगभग 90% कवर कर लिया है। जी आज आप जजमेंट नहीं कर सकते हो, एक रियल पर्सन की फोटो लगा दो और AI जनरेटेड फोटो लगा दो, तो जी मुझे नहीं लगता नॉर्मल आई से आप जजमेंट कर पाओगे कि कौन सा AI जनरेटेड है और कौन सा नेचुरल है। जी तो AI इंसान से बड़ा नहीं है, लेकिन वो इंसान से कम भी नहीं है। जी जी तो अगर किसी को सीखना है तो जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि ये हर काम में हेल्पफुल है। ये हमारे डेली लाइफ में भी इन्वॉल्व हो चुका है, लोगों को पता भी नहीं है। जी मैम, मेंटल हेल्थ के बारे में आज के लोगों को सबसे ज्यादा क्या समझने की जरूरत है? उनको स्वयं को समझने की जरूरत सबसे ज्यादा है, जी क्योंकि आजकल जिस तरह से हर चीज के इफेक्ट होते हैं, तो गुड इफेक्ट होते हैं तो बैड इफेक्ट भी होंगे। जी तो वही सोशल मीडिया और नेटवर्क का बैड इफेक्ट है या को साइड इफेक्ट है, जो कि हमारे इंसानों की मेंटल हेल्थ पे सबसे ज्यादा असर डालता है। जो हम लोग इंस्टा रील्स देखते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं फटाफट, तो इससे क्या है, इंसान को पेशेंस बिल्कुल भी नहीं रह गया है। उसको हर टाइम कुछ नया चाहिए, कुछ नया चाहिए, जबकि रियल लाइफ में हर सेकंड में कुछ नया नहीं मिल सकता। जी उसके लिए उसको पेशेंस रखना पड़ेगा। जी तो सोशल मीडिया के ज्यादा यूज की वजह से लोगों में ये जो पेशेंस है वो बहुत कम होता चला जा रहा जी है। इससे उनकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है। कॉज बहुत छोटा सा है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। जी मैम, आपने अभी वेबसाइट भी लॉन्च की अपनी हीलिंग विद फीलिंग्स, तो इसका आइडिया जी। आपको कैसे आया? इसका आइडिया मुझे मेरी लाइफ से ही आया, जी क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। आई हैड डोमेस्टिक वायलेंस टू। लेकिन जब हम खुद को समझते हैं, खुद के अंदर की जब सिर्फ पॉजिटिव चीजों को देखते हैं और खुद पे वर्क करते हैं, जी तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं ही हूँ। जी जब मैंने खुद को देखा कि मैं शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं हूँ, जी मैं कितना ही कर लूँ, मैं अपने इन-लॉज को खुश नहीं कर पा रही हूँ, जी फिर मैंने खुद के ऊपर वर्क करना शुरू किया। जी मैंने कहा अगर इन लोगों को फॉलो करती रहूंगी लाइफ में, तो मैं हमेशा इन पे ही डिपेंड रह जाऊंगी। ऐसा क्या है इन लोगों में जो मैं नहीं कर सकती? जी मैं एजुकेटेड थी तो मैं भी जॉब कर सकती हूँ, मैं भी अर्निंग कर सकती हूँ। जी वही दो हाथ पैर एक आदमी को मिलते हैं, वही दो हाथ पैर एक औरत को मिलते हैं। इनफैक्ट एक औरत मल्टीपल टास्किंग में माहिर होती है, एंड आई वाज ऑलरेडी, तो मैं खुद को तो जानती ही हूँ कि मैं जी क्या क्या कर सकती हूँ। तो लेकिन मैंने मैरिज लाइफ में अपने आप को खो दिया था। जी इसीलिए जब मैंने खुद के अंदर खुद को ढूंढा, जी तो मैंने खुद को दुनिया के टॉप पे पहुंचा दिया। जी तो जब मेरी लाइफ में मैं ऐसा कर सकती हूँ, जी तो कोई भी कर सकता है। इसीलिए मैंने ये वेबसाइट लॉन्च की है, जिसमें तरह तरह के इश्यूज हैं। जी तो अगर किसी को किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए, तो वो जी उस पर कनेक्ट हो जाए और उसको जी प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है, जी क्योंकि लोग सुसाइड को इजी रास्ता मानते हैं जी बजाय मेहनत करने के। मैम, आपके लाइफ में सबसे बड़ा जो मोटिवेशन रहा वो क्या रहा? मेरे बच्चे जी मेरे बच्चे हैं दो, जी जो अभी बहुत छोटे हैं। जी जब मेरी फैमिली में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हुआ था, तो जी मेरी बेटी 6 महीने की थी और मेरा बेटा 4 साल का था, जी और उन दोनों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। जी मैं चाह कर भी खुदकुशी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैंने उनको पैदा किया, तो इस मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनको एक अच्छा नागरिक बनाऊं। जी जो मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार दिए हैं, उसके बिहाफ पे मेरी ये जिम्मेदारी थी कि मैं खुद को खत्म ना करूं, जी खुद को जिंदा रखूं, और जो मैंने सीखा है उसको अप्लाई करूं, जी और वही गुण मैं अपने बच्चों में ट्रांसफर करूं, ताकि समाज का निर्माण हो। जी तो जब मेरे बच्चे छोटे थे, मैं उनकी आंखों को देखती थी, वो पूरी तरह से मासूमियत से भरे थे, वो पूरी तरह डिपेंड थे मेरे पे कि जी हमारी माँ है। तो जी भले ही एक बेटी की, एक पत्नी की, एक बहू की आइडेंटिटी खत्म हो रही थी, लेकिन एक माँ की आइडेंटिटी है वो जो ग्रो कर रही थी। जी तो एक माँ होने के नाते मुझे ये बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिली
जी। कि मुझे जो है कुछ करना चाहिए जी। और मेरे बच्चों को मेरे पे प्राउड होना चाहिए, मैं कुछ ऐसा ज़रूर करूँ जी। और आज दुनिया के सामने है। जी। मैम जो जैसे आज लड़कियां यंग स्टूडेंट बड़े सपने देख रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे लाइफ में मोटिवेशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि सपने ज़रूर देखो, जी। लेकिन खुली आँखों से। जी। ये नहीं कि आप सो गए और सपने देख रहे हो कि हम करोड़ों के घर में रह रहे हैं, गाड़ियाँ ले रहे हैं, घूम रहे हैं जी। और आईफ़ोन है हमारे हाथ में, सब कुछ है, जी। सपना देख रहे हैं और जी। लोन लेके वो लोग ये सब चीज़ें करते भी हैं, ऐसा जी। नहीं है कि वो लोग नहीं करते। जी। लेकिन लोन लेके वो करते हैं, फिर उसके बाद अपनी लाइफ़ को हेल बना लेते हैं। सपने ऐसे देखो जिन्हें आप स्वयं पूरा कर सको, जी। जो ना कि कर्ज़ के तले दबे हों, ना किसी के एहसान के तले। जी। तो खुद को सबल बनाओ जी। और आगे बढ़ो, फिर हर चीज़ पॉसिबल है, फिर चाहे अपना सपना हो, चाहे अपना एक कोई टारगेट हो। जी। थैंक यू मैम, आपका इस शो में आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके। तो दोस्तों ये थी डॉक्टर अंजू चौहान, हमारे साथ मंडी हिमाचल से जुड़ी थी और इन्होंने काफ़ी अपने लाइफ में संघर्ष किया और उसके बाद में ये मुकाम हासिल किया, जो डेटा साइंटिस्ट ये बनी है और उसके बाद साइकोलॉजिस्ट भी हैं, फाइनेंशियल का भी काम करती है। तो दोस्तों अगर लाइफ में आपको भी संघर्ष करने को मिलता है, तो उससे मोटिवेट होकर के लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, ना कि कुछ गलत कदम उठाना चाहिए। ये सीख हमें इनकी कहानी से मिलती है। और एक माँ के तौर पर इन्होंने अपना जो फ़र्ज़ होता है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से निभाया है। तो दोस्तों ऐसे ही पॉडकास्ट और कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। 1 2 3 कट।